भी सोचा है कि टाइम हमेशा आगे ही क्यों बढ़ता है, पीछे क्यों नहीं जाता? क्यों हम अपने बचपन को याद कर सकते हैं पर भविष्य को नहीं देख सकते? क्यों हम हमेशा भूतकाल से भविष्य काल की ओर ही जाते हैं? तो देखो, इसे अगर ध्यान से समझा जाए तो डायरेक्शन ब्रह्मांड के पास है, टाइम के पास नहीं है। मतलब टाइम की डायरेक्शन ही नहीं है। जी हाँ, देखो, इसे इस उदाहरण से समझते हैं। ये क्या हुआ? बॉल ऊपर से नीचे गिरी क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई और कुछ एनर्जी हीट बनकर वातावरण में चली गई। अब अगर हम उतनी ही एनर्जी उस बॉल को वापस दें तो क्या वो अपने आप वापस ऊपर चली जाएगी? बिल्कुल नहीं। मतलब ऊर्जा का नियम हमें बताता है कि ब्रह्मांड में क्या हो सकता है, लेकिन कोई प्रोसेस किस दिशा में होगा ये हमें एंट्रोपी बताती है। एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर का नियम, मतलब अव्यवस्था और बिखराव। ब्रह्मांड हमेशा उसी दिशा में आगे बढ़ता है जहां अव्यवस्था ज्यादा हो, और यही दिशा हमें भविष्य की ओर ले जाती है। मतलब डायरेक्शन ब्रह्मांड के पास है जो हमें टाइम की तरह महसूस होती है, वो असल में ब्रह्मांड की दिशा है जो हमेशा ज्यादा से ज्यादा अव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। और हम खुद बूढ़े भी इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे सेल्स, डीएनए या प्रोटीन इवेंचुअली डिसऑर्डर हो जाते हैं, और इस शरीर को उसके मैक्सिमम डिसऑर्डर स्टेट में ले जाकर ब्रह्मांड उसे छोड़ देता है जहां और कोई प्रोसेस नहीं हो सकता, और यही मृत्यु है जिसके आगे कुछ नहीं हो सकता। और ठीक ऐसे ही हमारा ब्रह्मांड भी एक बार मैक्सिमम डिसऑर्डर स्टेट तक जाकर मर जाएगा। अब आप सोचेंगे कि क्या फिर बिग बाउंस थ्योरी गलत है? मतलब क्या हर ब्रह्मांड का अंत एक नए ब्रह्मांड की शुरुआत है? शायद नहीं। असल बात यह है कि हर नया ब्रह्मांड पुराने ब्रह्मांड से ज्यादा खराब या अव्यवस्थित होगा। मान लीजिए कि जैसे हमारा संसार युगों में बटा है और हर नया युग पिछले युग से खराब है, यानी इस ब्रह्मांड में जीवन और मृत्यु के चक्र का भी अंत है, और किसी आने वाले युग में इस ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। फिर समय भी मर जाएगा क्योंकि ब्रह्मांड के पास और खराब होने या बिगड़ने की कोई दिशा ही नहीं बचेगी। और जब ब्रह्मांड के पास बिगड़ने की कोई दिशा नहीं बचेगी तब सिर्फ एक चीज बचेगी, सन्नाटा। न समय, न गति, न ऊर्जा, बस एक अंतिम शून्यता, और शायद वही समय भी मर जाएगा। अगर आपने यहाँ तक ध्यान से सुना है तो यकीन मानिए आप उन गिने चुने लोगों में हैं जो वाकई ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं। तो बताइए, क्या आपको लगता है कि समय वाकई कोई भ्रम है या फिर इसमें कोई गहरी सच्चाई छुपी है? कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही कॉस्मिक सवालों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।